सर्वप्रथम अपने परमात्मा के श्री चरणों का ध्यान करते हुए अपने प्रभु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि बार वंदन नमन प्रणाम और भगवान जी से सदैव की तरह निवेदन कि प्रभु जी अपनी बड़ी सी कृपा बड़ा सा अनुराग हम पर बनाए रखना और हमें इस योग्य बनाना कि हम आपके गुणों का गान प्रेम से कर पाए। निवेदन प्रभु के श्री चरणों में अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। निवेदन बारंबार श्री हनुमान जी महाराज के चरण कमलों का ध्यान करते हुए कोटि कोटि बार वंदन प्रणाम और निवेदन कि शीघ्रता कीजिए और आइए और आके अपनी चौकी पर विराजमान हो जाइए। श्री हनुमान जी महाराज से निवेदन शीघ्रता करें, वे आए और आकर अपने आसन पर विराजमान हो जाएं। बारंबार निवेदन। फिर श्री गुरु जी महाराज के चरण कमलों का ध्यान करते हुए कोटि कोटि बार वंदन। सभी संत महाराज के श्री चरणों में, सभी संत जनों के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम, सैकड़ों बार प्रणाम और निवेदन कि आप सभी सुंदर तरह से अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखेंगे। गुरु जी महाराज मानसिक रूप से अपने आसन पर विराजमान होंगे और यहाँ जितने भी संत महात्मन बैठे हुए हैं वे भी अपने आसन पर ससम्मान विराजमान होंगे। निवेदन जितने भी ब्राह्मण विद्वान और बड़े बुजुर्ग हैं आप सभी के श्री चरणों में प्रणाम, सभी श्रेष्ठ माताओं के श्री चरणों में प्रणाम और सभी से निवेदन वही रोज वाला निवेदन कि आप सभी कथाओं में बहुत ध्यान पूर्वक बैठेंगे, अपना आशीर्वाद भी हम पर बनाए रखेंगे और आप जब तक कथा में बैठे हैं आपके दोनों हाथ खुले हुए होने चाहिए। हाथ बांधकर नहीं बैठना है प्यारे। बंधा हुआ आसन दरिद्र आसन माना जाता है और दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो भगवान के दरबार में आने के बाद ये सोचे कि हम दरिद्र हो जाएं। कोई नहीं चाहता, इसलिए दरिद्र आसन लगाकर आपको नहीं बैठना है, दोनों हाथ खोल कर बैठने आपको, ठीक है। और फिर जो भी भक्त जहां जहां तक बैठकर, जितनी दूर बैठकर, देश विदेशों में भी बैठकर जहां तक कथा को सुन रहे हैं, पांडाल में भी बैठकर और पांडाल से बाहर बैठकर भी जो कथाओं को सुन रहे हैं, भैया सबके लिए व्यास मंच की तरफ से यहाँ से सुंदर तरह से भगवान का एक प्यारा सा नाम राधे राधे सभी के लिए राधे राधे। अरे हाथ कहाँ है? ना तो हाथ उठे ना आवाज निकली, आज तो क्या चक्कर है? ऐसे नहीं, आवाज आनी चाहिए कानों तक, जोर से बोलिए। वाह प्यारे क्या बात है। और पीछे वालों को क्या हुआ है? व्रत है क्या आज? मौन व्रत धारण किया क्या आज? कहे बड़े बुजुर्ग जितने भी हमारे पीछे बैठे हैं, मौन व्रत है क्या आज आपका? आज बोलना अलाउ नहीं है क्या? है ना? दोनों हाथ उठाइए सभी। जय जय श्री राधे राधे। उठा ले करो नेक नेक, फायदे में रहोगे, ठीक है? उठा लिया करो। तो कथा के सुंदर श्रोतागणों, भगवान का नाम जितना अधिक ले लो उतना ज्यादा अच्छा है। जितना अधिक भगवान के नाम में हम ध्यान लगाए रखेंगे उतना ही अपनी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते रहेंगे। नहीं तो परिवार में तो सबको डोलना ही है, परिवार में तो सबको पड़े ही रहना है। कथा भागवत के दिन ही ऐसे हैं प्यारे जिनमें आप लगातार 4-4 घंटे बैठ सकते हो लगातार, और 4 घंटे बैठकर आप भगवान की पूरी भक्ति करते हो। यहाँ बैठकर इन 4 घंटों में घर में बैठकर ये सब संभव नहीं है। हम लोग घर में बैठे हों और घर में बैठकर ध्यान कर लें 4 घंटे तक, संभव नहीं है। इसलिए भगवान के नाम के ये आयोजन किए जाते हैं, इसलिए भगवान की ये कथाएं होती हैं ताकि सब समझ आ जाए, ताकि हमारा ध्यान भगवान के चरणों में लग जाए, इसलिए ये कथाएं होती हैं। तो प्यारे, अब ये जो सुंदर समय आपको मिला है कथा में, इसे व्यर्थ जाने न दीजिए। प्रयास कीजिए कि आपका ध्यान भगवान के चरणों में लगा रहे इन 4 घंटों में, ठीक है? ध्यान से ही कथा को सुनना है। बोलो राधे राधे। अब आप हमें पहले ये बताएं कि आज कथा का कौन सा दिन है? आज कौन सा दिन है? आज कौन सा? छठाओ
कौन सा दिन है आज? छठवां दिन है। अच्छा, छठवां दिन है, ठीक है। और कल आपने कौन सी कथा सुनी थी यहां पर? कौन सी? कौन सी सुनी थी? बड़े बुजुर्ग बताएंगे आप। कौन सी? पीछे वाले बताएं, कौन सी सुनी थी कथा? अच्छा, पीछे बैठने का एक बड़ा अलग मजा है। पीछे बैठ जाओ और केवल हाथ यहां कर दो, ऐसे ही कर दो बस। कथावाचक समझ जाएगा कि हाँ सुन ली होगी, चाहे वो कुछ नहीं बता रहे, लेकिन फिर भी। बोलो राधे राधे। तो कल हम सभी ने क्या सुना था? एक आवाज में बोलेंगे। परीक्षित महाराज, क्या क्या सुना था कल? कहां गए कल? कहां गए कल? हा, झूठ बोल गए। बोलो मां की बिहारी लाल की जय हो। एक बार भागवत चल रही थी हमारी राजस्थान में। राजस्थान में कथा चल रही थी, एक बार श्री भागवत जी की कथा। तो राजस्थान में धौलपुर है ना, धौलपुर से 3-4 किलोमीटर आगे छावनी पड़ता है। छावनी, पुरानी छावनी, बहुत बढ़िया जगह, बहुत अच्छे लोग, कथा सुनने वाले एकदम अच्छे लोग। तो वहां बहुत बड़ी कथा थी, बहुत विशाल आयोजन कथा का, बहुत बड़ी कथा, बहुत सुंदर आयोजन था। तो जब वहां कथा हो रही थी तो परीक्षित भी बनाए गए थे। और वो समय चल रहा था कौन सा? दशहरे वाला, खरबूजे तरबूजे वाला, बहुत बढ़िया समय। कथा चल रही थी वहां पर, खरबूजे तरबूजे वाला समय था। अब जैसे ही कथा चल रही थी तो हमने देखा कि हमारे परीक्षित जी महाराज खरबूजे तरबूजे उठा उठा कर दूसरी ओर डाल रहे थे। अब हमारी आदत बड़ी गंदी है, हम पूछ लेते हैं चाहे जब मन होता है तभी। तो हमने कहा परीक्षित महाराज सुन रहे हो? परीक्षित महाराज पहले तो सुन नहीं पाए, क्योंकि खरबूजे तरबूजे में ध्यान था उनका, सुन नहीं पाए। हमने फिर कहा परीक्षित जी महाराज क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हम कुछ बोल रहे हैं? परीक्षित जी महाराज ने कहा हाँ हाँ हम सुन रहे हैं, आप बताएं बताएं। फिर हमने कहा जो अभी तक हमने कथा कही है आपको समझ आ रही है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम यूं ही बोलते जा रहे हैं और आपको पल्ले ही नहीं पड़ रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं है? परीक्षित जी महाराज ने कहा नहीं नहीं देवी जी बिल्कुल समझ आ रहा है, आप कथा सुनाएं। तो हमने कहा हर बात समझ आ रही है ना? उन्होंने कहा हाँ। तो हमने कहा ये तो बड़ी बढ़िया बात है। फिर हमने कहा अच्छा एक बात बताओ परीक्षित महाराज, आपको कथा समझ आ रही है, ये अच्छी बात है, केवल आप हमें इतना बताओ कि कथा में चल क्या रहा है, कथा कहाँ चल रही है, केवल इतना बताओ, कथा कहाँ चल रही है। और जैसे हमने कहा कथा कहाँ चल रही है तो परीक्षित जी महाराज ने पहले तो हमारी बात को इग्नोर कर दिया, अनसुना कर दिया। हमने फिर कहा परीक्षित जी महाराज कथा कहाँ चल रही है बताओ? तो बोले कथा। हमने कहा हाँ कथा। कथा? हमने कहा हाँ हाँ कथा। कथा क्या चल रही है? कथा। हमने बोलिए ना कथा क्या चल रही है? कथा तो जई मंच पे चल रही है। कहाँ चल रही है? जई मंच में चल रही है, कहूं और ना चल रही है। हमने कहा रे प्यारे परीक्षित महाराज मंच पे तो चल रही है, जो तो सबन ने पता है, पर पता यू करना है कि कथा में सुनायो का जा रहे हो, पता यू होना चाहिए ना। तो पता क्या करना है आपको, हम सभी को पता क्या रखना है कि भागवत कथा में चल क्या रहा है, ठीक है, ये याद रखना है। और जब हमने उनसे कहा परीक्षित महाराज बताओ क्या चल रहा है, फिर बोले अरे व्यास जी जिना ध्यान होती, मेरा ध्यान तो खरबूजे तरबूजे में लग गए हो। हमने कहा खरबूजे तरबूजे तुम्हारा उद्धार नहीं कराएंगे, उद्धार कराएगा केवल परमात्मा का नाम। आपके निमित्त ये कथा आयोजित है। यदि हर व्यक्ति परीक्षित बन के कथा का रसास्वादन करे, हर व्यक्ति परीक्षित बन के कथा को सुने, तो हर व्यक्ति आज के समय में भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। लेकिन परीक्षित स्वभाव होना चाहिए आपका, परीक्षित भाव होना चाहिए। केवल हम एक आसन पर बैठ जाए और परीक्षित बन जाएं, ऐसा नहीं होता है ना। हमें अपने मन को भी परीक्षित बनाना पड़ेगा। यहाँ जितने भक्त बैठे हैं हर कोई मन में धारण कर ले कि मैं परीक्षित हूँ, मुझे कथा सुनाई जा रही है, मुझे ध्यान से सुननी है। तो प्यारे वो दिन दूर नहीं
जब हम सबको भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन हमें लगन के साथ कथा को सुनना पड़ेगा, ध्यान के साथ कथा को सुनना पड़ेगा। बोलो राधे। और देखो ये राधे के नाम में हाथ ऊंचे करने में कंजूसी ना किया करो, ठीक है? हाथ यहां से उठने चाहिए, यहां से इधर से, यो नहीं काम चलेगा, यहां से काम चलेगा। एक बार पुनः सभी हाथ उठाएंगे दोनों। जय जय श्री राधे राधे। तो कथा के सुंदर श्रोतागणों, आज हम सभी श्री भागवत जी की कथा के 6वें दिवस में प्रवेश कर रहे हैं और आज की कथाएं बहुत प्यारी हैं। हम सभी भगवान श्री कृष्णचंद्र की बाल लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं। कल हमने आपको काली दह की लीला के बारे में बताया कि भगवान को काली दह की लीला करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, भगवान को कालिया नाग को नाथने की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि परमात्मा ये चाहते थे कि इसके मस्तक पर मेरे चरण चिन्ह बन जाएं, ताकि गरुण इसे रमणी के द्वीप में रहकर भी खा न पाए, चरण चिन्ह बन जाए। कहते हैं कि तभी से हर नाग के माथे पर मस्तक पर प्रभु के चरण चिन्ह बने हुए हैं। आप देखते हो ना, कुछ चिन्ह कौन सा निशान दिखाई देता है, चरण चिन्ह बताते हैं वो भगवान के। गोवर्धन लीला करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि गोवर्धन को पुजवाना था और इंद्र के जो घमंड है ना, इंद्र का जो अहंकार है ना, उसका भी नाश करवाना था भगवान को। इसलिए गोवर्धन की लीला करने की आवश्यकता पड़ी। श्री सुखदेव जी महाराज राजऋषि परीक्षित को कथा सुनाते जाते हैं और कथा को सुनाते हुए कहते हैं, राजऋषि परीक्षित, भगवान ने इतनी कृपा की उस गोवर्धन पर कि गोवर्धन की भी पूजा भगवान ने करा दी और स्वयं अपने सुंदर छवि को गोवर्धन में विराजमान कर दिया। ब्रज के सब लोगों ने गिरिराज जी की पूजा की और सबको उसमें परमात्मा के दर्शन हुए। और जब ये बात कही तो ये सुनकर राज ऋषि परीक्षित ने कहा, प्रभु जी, गोवर्धन तो एक पर्वत था, एक पहाड़ था, फिर पहाड़ की पूजा करवाने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या गोवर्धन को भी भगवान ने कोई वचन दिया था जिसकी वजह से प्रभु ने उसकी पूजा करवाई? क्या ऐसा कुछ हुआ था? इस बात को सुनकर सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राज ऋषि परीक्षित, हर बात के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। बात कुछ ऐसी थी, तुमने पूछा ना कि भगवान ने कोई वचन दिया था क्या गिरिराज को? हाँ, वचन ही दिया था। एक बार की बात तो तुम्हें याद होगा, जब त्रेता युग था और त्रेता युग में भगवान श्री राम जी हुए थे, तो जब राम और रावण का युद्ध होने के लिए तैयारी थी और राम जी पुल का निर्माण करवा के लंकापुरी की ओर जाने वाले थे, तभी राम जी ने पूरी वानर सेना से कहा था कि जिसको जहां जो भी बड़ा बड़ा पत्थर नजर आए सब ले आना, जिससे कि पुल का निर्माण जल्दी से हो जाए, सेतु का निर्माण जल्दी से हो जाए। तो जितने भी वानर थे वहां पर, सबने ये बात सुनी और सब सेतु के निर्माण की तैयारी करने लगे। जिसको जहां से जो भी कोई पत्थर पहाड़ मिलता है वो वहीं से उठा लाता है। हनुमान जी महाराज भी चले गए पहाड़ लाने के लिए, पत्थर लाने के लिए। और जब श्री हनुमान जी महाराज गए तो चलते चलते गोवर्धन पर्वत के पास पहुंच गए। उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपने एक हाथ में लिया और लेकर आगे बढ़ने लगे, रामादल की ओर जाने लगे। तभी उन्हें बीचा बीच में पता चला कि सेतु का निर्माण पूरा हो गया है। पहले कोई फोन तो था नहीं, या तुरंत मैसेज कर दो या कॉल करके बता दो कि भैया यहाँ पुल बन गया है, अब कुछ मत लाना। पहले तो था नहीं। पहले तो एक ऐसी टेक्निक थी कि मन से सोचो और मन की बात वहां पहुंच जाए, दूसरी जगह पहुंच जाए, जिसके बारे में आप सोच रहे हो उस तक खबर पहुंच जाया करती थी। राम जी ने आंखें बंद की, हनुमान जी से कह दिया, हनुमान जहां हो और तुम्हारे हाथ में जो है उस पत्थर को वहीं रख दो, बस तुम यहाँ जल्दी आ जाओ। हनुमान जी ने ये बात सुनी और मन ही मन जब बात सुन ली तो हनुमान जी ने उसी गोवर्धन पर्वत को झट से नीचे रख दिया। और जैसे ही रखा तो ये देखकर गोवर्धन पर्वत रोने लगा। हनुमान जी महाराज ने कहा, रोते क्यों हो, क्या हुआ है, बताओ क्यों रोते हो?
अब तो वो गोवर्धन पर्वत कहने लगा, प्रभु मैं कितना बड़ा अभागा हूं, कितना बड़ा दुर्भागी हूं मैं। पहली बार तो मैं मेरे राम की सेवा के लिए जा रहा था, पहली बार तो मुझे ऐसा मौका मिला था कि मैं मेरी राम की सेवा के लिए पहुंचूं, लेकिन दुर्भाग्य देखिए मेरा कि मैं मेरे भगवान के पास पहुंच भी न पाया और यहीं रुक गया। भगवान मुझसे बड़ा दुर्भागी कौन होगा दुनिया में जो राम के लिए कुछ न कर पाया। बस यही सोचकर मेरी आंख में से अश्रुधारा बह रही है। और जब ये कहा तो हनुमान जी दुखी हो गए। हनुमान जी ने राम जी से कांटेक्ट साधा, प्रभु ये परेशान है, ये गोवर्धन पर्वत रो रहा है, आपकी सेवा करना चाहता है, प्रभु कुछ कीजिए ना। राम जी ने मुस्कुरा कर कह दिया, हनुमान यदि ये गोवर्धन पर्वत हमारी सेवा में लगना चाहता है तो इससे बोल दो कि इस युग में तो नहीं, लेकिन अगले युग में जब द्वापर युग आएगा और उस समय मैं कृष्ण के रूप में अवतार ग्रहण करूंगा, तब मैं तुमसे सहारा अवश्य लूंगा और तो और मैं तुम्हारी पूजा भी करवाऊंगा। भगवान ने इस तरह की बात हनुमान जी महाराज से कही। हनुमान जी महाराज ने गोवर्धन से कह दिया, गोवर्धन चिंता मत करो, तुम्हारी पूजा भी होगी और तुम्हारा सहारा भी लिया जाएगा। बस उसी वचन की वजह से, उसी बात की वजह से गोवर्धन पर्वत तभी से ब्रज क्षेत्र में रखा हुआ था, ब्रज में ही था वो, वहां पर हनुमान जी ने वहीं छोड़ा था उसे। हनुमान जी ने कहा, गोवर्धन ने सारी बात मान ली और इसी वचन की वजह से भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने श्री गिरिराज जी को अपनी कनिष्का उंगली पर उठाया और उठाकर 7 दिन 7 रातों तक धारण किए रखा अपनी कनिष्का उंगली पर उसे। और इस प्रकार उन्होंने ब्रज के लोगों की, सभी की सुंदर तरह से प्राणों की रक्षा की। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज राजऋषि परीक्षित को कथा सुनाते जाते हैं और कथा सुनाते हुए कहते हैं, राजऋषि परीक्षित अब मैं तुम्हें ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनना हरेक के बस की बात नहीं है, लेकिन उससे पहले एक बात और बताता हूं। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने ऐसी ऐसी अनेकों लीलाएं की जिन पर लोग सवाल उठा देते हैं, जिन पर लोग सवाल उठा देते हैं। भगवान ने माखन चोरी की लीला की, भगवान ने काली दह की लीला की, भगवान ने स्त्रियों के चीर चुराने की भी लीला की। भगवान कृष्ण गोपियों के चीर भी चुराया करते थे, लेकिन कुछ लोग इस चीर चुराने की लीला को गलत लीला कह देते हैं, बताते हैं कि खराब लीला है। प्रभु जब जब देखते कि गोपियां यमुना नदी में स्नान करने के लिए आ गईं, वस्त्रों को उन्होंने अलग टांग दिया, तभी भगवान चुपचाप आते थे और आकर उनके वस्त्रों को उठाकर अलग ले जाया करते थे। चीर चुराने की लीला की प्रभु ने। अब कुछ लोग कहते हैं कि वैसे तो वो भगवान थे, वैसे तो वो कृष्ण थे, लेकिन लीला कैसी करी? निकृष्ट की लीला कैसे की? चीर चुराने की। क्या वो चाहते थे कि स्त्रियों को उस नग्न वेश में देखें? क्या वो ऐसा चाहते थे? लोगों की मानसिकता बड़ी गंदी है प्यारे, लोग भगवान के लिए भी गंदा सोच लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो लीला क्यों की भगवान ने। अब ध्यान से सुनना कि वो लीला क्यों की भगवान ने। जो लोग कहते हैं कि उन्होंने वस्त्र हरण करने की लीला गलत की, नहीं प्यारे, गलत लीला नहीं थी वो एकदम सही लीला थी। क्यों करनी पड़ी? क्योंकि भगवान देखते थे कि गोपियां रोज रोज आती हैं और आकर यमुना नदी में निर्वस्त्र स्नान करती हैं, बिना वस्त्र पहने स्नान करती हैं, अपने वस्त्रों को पेड़ पर लटका देती हैं, अपने वस्त्रों को नदी किनारे रख देती हैं और नहाती रहती, स्नान करती रहती हैं। भगवान ने देखा कि जब गोपियां यहाँ आकर स्नान करती हैं तो अनेक पशु पक्षी भी आते हैं, यहाँ अनेक जानवर भी यहाँ आते हैं, अनेक बाहर के लोग भी यहाँ आ जाते हैं जो चुपचाप उन्हें देख जाते हैं। भगवान सोचते थे कि ये ब्रज की गोपियां बहुत भोली हैं, ये तो नजर नहीं कर पाती, लेकिन अनेक दुष्ट प्रवृत्ति वाले जो राक्षस भी यहाँ आते हैं वो भी इनको इस तरह से देख जाते हैं। भगवान ने विचार किया कि मैं इनके वस्त्रों को उठा उठा कर ले जाऊंगा, एक दिन नहीं बार बार ले जाऊंगा, और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि इन्हें वस्त्र पहनकर ही स्नान करना पड़ेगा। ये नियम है कि कभी आप
कहीं तीर्थ में जाओ, नदी किनारे जाओ, गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी कहीं जाओ, आप कावेरी जाओ, गोदावरी जाओ, किसी नदी में स्नान करने जाओ, कभी भी वस्त्र उतार कर स्नान करना नहीं चाहिए। ये नियम के विरुद्ध है। कपड़े उतार कर कभी नहाना नहीं चाहिए किसी तीर्थ में, वस्त्र पहन कर नहाना चाहिए। भगवान कृष्ण ने गोपियों को सिखाया कि स्नान कर रही हो पूरे वस्त्र पहनकर करो, निर्वस्त्र होकर कभी नदियों में स्नान किया नहीं जाता। इसी वजह से भगवान ने चीर चुराए ताकि गोपियां समझ जाएं कि यदि हमने चीर वहां रखे, कपड़े वहां रखे तो कृष्ण उठाकर ले जाएगा। यदि कृष्ण सीधे तरह समझाते उन्हें कि कपड़े पहनकर नहाओ, वस्त्र पहनकर स्नान करो, तो गोपियां नहीं समझ पाती। इसलिए उन्हें ये लीला रचानी पड़ी कि मैं वस्त्र ले जाऊंगा तो आगे चल के ये ध्यान रखेंगे कि वस्त्र हमें बाहर रखने ही नहीं है। इसी वजह से प्रभु को ये लीला करनी पड़ी। उन्हें क्या आवश्यकता थी किसी को देखने की? अरे उनसे तो हम सब पैदा ही हैं, उनसे तो हम सब हैं ही, उनकी नजरों से क्या छुपाए, वो तो सब जानते ही हैं, उनसे क्या छुपाए। लेकिन लीला रचाना जरूरी था। कभी कभी किसी किसी को समझाने के लिए कोई ना कोई नाटक रचना पड़ता है, क्योंकि कुछ लोग सीधी सीधी बात को समझ नहीं पाते, इसलिए उनके सामने नाटक भी रचना पड़ता है। तो इस वजह से प्रभु ने चीर चुराने की लीला की। याद रखना आप सभी, आप भी जब किसी तीर्थ स्थान पर जाएं और आप किसी नदी में स्नान करें तो कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना, वस्त्र पहनकर स्नान किया जाता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। पूरे वस्त्र उतार कर नहीं, वस्त्र पहनकर, ठीक है। सुखदेव जी महाराज कथा को सुनाते हैं और कथा को सुनाते सुनाते आगे बढ़ते हैं और कहते हैं आगे की कथा को सुनो, तो बहुत प्यारी कथा है। कहने लगे, कृष्णस्तो यौवनम दृष्ट्वा निश्चन्द्रमासोवनम् शारदोचन साम्रम्या मनश्चक्रे रतिं प्रते तास्तु पंक्ते कृत्वा सर्वः रमयन्ते मनोरमम् गायन्त्य कृष्णचरितम् द्वदंशको गोपकन्यकः। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजऋषि परीक्षित, जो आगे की कथा है ना, ये आगे की कथा भगवान कृष्ण को योगेश्वर बनाने का प्रमाण देती है कि भगवान कृष्ण योगेश्वर हैं, भगवान कृष्ण योगेंद्र हैं। योगेंद्र कौन? जिन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों को योग में लगा लिया हो, जो अपनी समस्त इंद्रियों को योग में लगाकर के ईश्वर बन गए हों, वो योगेश्वर कृष्ण है। तो ये जो कथा आने वाली है ना, वो योगेश्वर कृष्ण की लीलाओं का बखान करती हैं कि कृष्ण क्यों योगेंद्र कहलाए, कृष्ण क्यों योगेश्वर कहलाए, ये लीला बताती है। और ये लीला कौन सी है? ये है महारास की लीला। महारास की लीला ऐसी लीला है जैसे सुनकर लोग बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ लोग बहुत बुरा भी कहते हैं महाराज की लीला को, गलत भी कहते हैं। जो गलत कहते हैं भैया जरा ध्यान से सुनना कि महाराज की लीला क्या है। पहले तो एक बात सुनिए कि महाराज की लीला जब होती है ना, तो उस लीला को सुनने का हर कोई अधिकारी नहीं है। महाराज की लीला को कुछ गिने चुने लोग ही सुन सकते हैं। उन लोगों के अंदर कुछ क्वालिटी होनी चाहिए, कुछ योग्यता होनी चाहिए, कुछ ऐसी बात होनी चाहिए जो भगवान के भक्त में हो। अब कौन कौन सी शर्त हैं, कौन कौन लोग महाराज की लीला सुनने के अधिकारी हैं, जानते हो? आप ध्यान से सुनना कि कौन कौन महाराज की लीला सुनने के अधिकारी हैं। इसमें पहली शर्त यह है, महाराज की लीला वही सुन सकता है जो कम से कम 11 बार वृंदावन गया हो, कम से कम 11 बार वृंदावन गया हो। आप में से कितने ऐसे हैं जो कम से कम 11 बार वृंदावन गए हैं? कितने ऐसे?
सिर्फ 1 2 3 4 5 6, मतलब बाकी के जितने लोग बैठे 11 बार वृंदावन नहीं गए अभी, यानी कि आप पहली शर्त में फेल हो गए, आप असफल हो गए, पहली शर्त पर आप खरे नहीं उतरे। महाराज की लीला सुनने का अधिकारी कौन? जो कम से कम 11 बार वृंदावन गया हो। चलो कोई बात नहीं, आप पहली शर्त पर खरे नहीं उतरे तो दूसरी शर्त क्या है? दूसरी बात क्या है? जिसने कम से कम 7 बार श्री भागवत जी की कथा को 7 दिन तक सुना हो, भागवत जी की कथा को 7 बार 7 दिन तक सुना हो, वो कथा को सुन सकते हैं, महाराज की लीला सुन सकते हैं। कितने ऐसे बताओ हाथ उठाकर? 1 2 3 4 5, और बाकी के बड़े बुजुर्ग नहीं सुनोगे? नहीं सुना? दूसरी शर्त में भी आप फेल हो गए, दूसरी शर्त में भी फेल हो गए, पहली शर्त में फेल, दूसरी में फेल, अब क्या करें? क्या हम महाराज की लीला नहीं सुन सकते? सुन सकते हो। एक तीसरी बात उसमें और है। तीसरी बात कौन सी? कि 9 भक्तियां होती हैं, 9 भक्तियों में से 2-4 भक्ति के द्वारा भी यदि आपने भगवान की भक्ति की है, भगवान की लीलाओं को सुना है, प्रभु का ध्यान किया है, तो आप महाराज की लीला सुनने के अधिकारी हो जाते हैं। 9 भक्ति कौन सी है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। क्या? जिस किसी व्यक्ति ने भगवान की 9 भक्ति में से 3 भक्तियों के द्वारा भी प्रभु का ध्यान कर लिया है, वो भी महाराज की लीला सुनने का अधिकारी बन जाता है। 9 भक्ति कौन सी? श्रवणम, श्रवण यानी कि सुनना। कितने लोग ऐसे हैं जो भगवान के भजन कीर्तन को, भगवान की कथा को सुनते हैं कान से? कितने सुनते हो? सुनते हो? नहीं सुनने होते तो यहाँ नहीं बैठे होते, घर में आराम से बैठे होते और टीवी देख रहे होते खोल के। किसको पसंद है कि अपने घर से आए और गर्मी में आकर मरे? कौन चाहता? कोई नहीं चाहता ना। लेकिन भगवान की कथाएं जो अपने भक्त को खींचकर ले आती हैं। प्यारे, भगवान की कथाओं को भी हर कोई नहीं सुन पाता है, हर किसी की औकात नहीं होती प्रभु की कथा सुनने की। ये औकात भी परमात्मा बनाता है कि किसको मेरा भक्त बनना है, किसको मेरे चरणों का अनुरागी बनना है और किसको गलत कार्यों की ओर जाना है। वो व्यक्ति तो सोचता है, लेकिन भगवान थोड़ा सा प्रेशर दे देते हैं बस।